नमस्कार भक्तों, शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी में आप सभी को सुनाने वाला हूँ। यह एक सच्ची कहानी है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से मंदिर में उसके पास स्थित पेड़ पर रहा करता था, और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ होती तब वह दोनों चिड़िया उस मंदिर में आते और भगवान शिव की आराधना करने लगते और घंटों घंटों बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहते थे। इतनी भक्ति करते, निराधार भक्ति करते कि उन्हें अपने तन मन होशो हवास का कोई पता नहीं रहता। उन दोनों पंछियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब यह पंछी उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। पूजा के बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए चारा पानी की व्यवस्था करते हैं। उन दोनों चिड़ियों का यही रोज का नियम था, और उसी मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे देखरेख करने वाला उनका कोई नहीं था। वह अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, और उस बूढ़ी माँ को पंछियों के प्रति बड़ा लगाव था और चिड़ियों और पंछियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने घर की छत पर पानी दाना यह सब चीजें डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का यही रोज का काम था, और वह दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ की छत पर आते और आसानी से दाना चुगते, खाते पीते और उनमें से कुछ अपने बच्चों के लिए अपने साथ ले जाते। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण चिड़ियों का पेट भर रहा था, और साथ ही वह आराम से निश्चित होकर भगवान शिव की आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। वह अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। उनका बहू बेटा तो कोई था नहीं कि उनका उपचार करता, उनकी दवाई लाता। बूढ़ी माँ बिना दवा के इसी तरह बिना सेवा के बिस्तर पर पड़ी रहती। इस वजह से वह अपनी छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। जब वो दोनों पक्षी दाना खाने के लिए आते तो वहां दाना पानी नहीं देखते हैं। वह सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह 2 से 3 दिन बीतते हैं। धीरे धीरे बूढ़ी माँ कमजोर होने लगती हैं। बिना दवाई के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। जब पंछी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाना पानी भी नहीं डाला जा रहा है, वह घबरा जाते हैं और बहुत ही परेशान होते हैं, और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं, तो उसमें से जो माता गोरिया थी वह अपने पति से कहती है कि स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वह हमें दाना पानी दे रही थी, अन्य पंछियों की देख रेख किया करती थी, वह कहाँ चली गई? हमने उन्हें कितना ढूंढा, वह मिल ही नहीं। अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ की तलाश कर ली है, बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। एक भी जगह हमने उन्हें नहीं देखा। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वह बीमार तो नहीं। दोनों पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं, और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं है। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियां भिन्न भिन्न कर रही थी। वह पंछी अपने पंखों की हवा से उन मक्खियों को हटाते हैं, वही माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है।
यह देखने के बाद दोनों पंछी बहुत ही निराश हो जाते हैं, बहुत ही उदास होते हैं, उन्हें बड़ा ही दुख लगता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, भगवान शिव की आरती होने लगती है, तब वह दोनों पंछी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की निराधार भक्ति करने लगते हैं, उनका जप करने लगते हैं। इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए दोनों महादेव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है। उन पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना छोड़ा नहीं। महादेव की भक्ति करते करते यह चीज देखकर महादेव भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि गोराया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे वह दूंगा। मैं तुम्हारी इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए तुमने अपनी क्षमता से बाहर भक्ति किया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। अब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए। आप हमारी उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्यात्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, पंछियों, यह सृष्टि का नियम है, जो मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? उस चिड़ियों ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं। आप हमें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर मर चुका है, उनमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर खत्म हो गया है। मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ही ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कैसे उन्हें प्राण फूंक दूं? तो वह दोनों पंछी, दोनों पति पत्नी हठ करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। प्रभु, आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। भोलेनाथ, आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। तब महादेव ने कहा है, पंछियों, तुम्हारे हठ और अपने वचन के आगे मैं विवश हूँ। अब इसी प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के शरीर को सही किया, फिर उसमें प्राण शक्ति डाली, वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती हैं, बड़ा ही प्रसन्न होती है, कहती हैं, हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्मों के दुख, जन्मों जन्मों के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा, हे बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण नहीं जीवित किया है, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पंछियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पंछियों ने मेरी निराधार भक्ति की, एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की, इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो, इस धरती पर हो। वह पंछी कोई और नहीं, जो तुम्हारे छत पर जो गौरैया पक्षी का जोड़ा रोज दाने चुगने आता है, उसी ने यह भक्ति की है, उसी के कारण तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने कोटि कोटि प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ फिर से अपनी छत पर दाना डालने लगी, पानी रखने लगी और वह पंछी, वह गौरैया पक्षी का जोड़ा उस माँ की छत पर आते और पानी पीते, दाना चुगते। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ की आराधना की है, अपने लिए ना मांग कर मेरे लिए मांगा है। पक्षियों, मैं यह चाहती हो कि तुम मेरे घर पर ही वास करो और नित्य प्रति मेरी आंखों के सामने रहो। अब यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वह दोनों पक्षी स्वीकार करते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ की चर्चा गांव-गांव में फैलने लगी।
लोग कहने लगे कि एक बूढ़ी माँ है जो मर कर भी जीवित हो गई और उनमें अजीब सी शक्तियां आ गई है। अब इसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके एक ढेरों लोग जिनको कोई दुख होता है उनके पास आते और अपना कारण बताते हैं। भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करते हैं, तब उन लोगों का दुख दूर हो जाया करता है। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब उस बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपना इलाज कराने, अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए आया करते। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाते हैं और वह बूढ़ी माँ जीवित उसी स्थान पर अपने उसी घर पर समाधि ले लेती हैं। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़ा वाली बूढ़ी माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर पर आपको गोरिया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा और दोस्तों उस मंदिर की बहुत दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं किसी को कोई भी तकलीफ होती है, कोई शारीरिक कष्ट रहता है, कोई रोग रहता है, तो वहां जाने पर, भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर वह तकलीफ, वह रोग ठीक हो जाता है। एक गौरैया पक्षी ने उस बूढ़ी माँ को कैसे अपनी अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। हम अगर भगवान के सच्चे मन से निराधार भक्ति करेंगे तो हमें उस भगवान का दर्शन जरूर होगा। वह हमारे कष्ट जरूर दूर करेंगे, हमारा दुख अवश्य दूर होगा। बस जरूरत है तो मन की सच्ची श्रद्धा की, सच्ची भक्ति की, जो उस गौरैया पक्षी ने किया। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।